इस क्लास में हम लोग गार्नर वर्सेस मरे का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी ऑन 31 मार्च आर एज अंडर। 31 मार्च को बैलेंस शीट दी हुई है, सब लोग जानते हो, तुम लोग कैपिटल्स दिए है ए और बी की, क्रेडिटर लोन, है ना। एसेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, कैपिटल सी, मतलब सी की कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 ए बी सी के बीच में, है ना। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स दिया हुआ है, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, है ना। ठीक, क्रेडिटर्स को 250 रुपीज़ के डिस्काउंट में पेमेंट किया गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 350 रुपीज़, ठीक है ना। सी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। देखो गार्नर वर्सेस मरे में मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि व्हेन वन और मोर पार्टनर आर इंसॉल्वेंट देन द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बियर बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो, इन देयर कैपिटल रेशियो, है ना। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि सी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो सी के कैपिटल अकाउंट की जो भी डेफिशिएंसी होगी कैसे निकाली जाएगी ये मैं अभी बताऊंगा। उसको कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेंगे, और कौन से रेशियो में बियर करेंगे, उनके कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, ठीक है ना। एंड ओनली 50 पैसा इन अ रूपी हैज़ बीन रियलाइज फ्रॉम द स्टेट या फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। मतलब जब सी इंसॉल्वेंट हुआ तो कुछ पैसा तो उससे रियलाइज होना था और कुछ अमाउंट रियलाइज हुआ भी, तो 1 रुपए में 50 पैसा, ठीक है ना। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, अप्लाई गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन, ठीक है ना। तो देखो तुम लोगों को मालूम है ये चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है अपने को, बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और लास्ट में कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट के थ्रू फाइनल सेटलमेंट होगा, है ना। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में जो है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। कैश अकाउंट तुम लोग बना लेना, मैं समझा दूंगा, कैश अकाउंट दोनों साइड का टैली हो जाएगा, ठीक है ना। देखो रियलाइजेशन अकाउंट सब लोगों को मालूम है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है ना। ठीक, तो डेबिट साइड में पूरी की पूरी एसेट्स ट्रांसफर करी, लेकिन कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश को कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस बीडी कैश अकाउंट में। ठीक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करी। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू 9,000, 3,000 और 4,000 ये ट्रांसफर कर दी अपन ने सबसे पहले, पहला स्टेप, ठीक है ना। सेकंड में लायबिलिटीज ट्रांसफर करी, क्रेडिटर्स और लोन, ये दोनों लायबिलिटी है ना। देखो लायबिलिटी साइड कई बार रिजर्व फंड वगैरह दिया हुआ रहता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया रहता है, इनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बात अपने को मालूम होना चाहिए, किसको, रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है जो कि लायबिलिटी साइड दिया रहेगा, ठीक है ना। तो अब क्रेडिटर और लोन है, तो क्रेडिटर और लोन को अपन ने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, है ना, क्रेडिटर और लोन, ठीक है ना। इसके बाद में अब नीचे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा, है ना। ठीक, तो बिल्डिंग 3,000, स्टॉक 2,400 और डेटर्स रियलाइज्ड एट ₹1450, है ना। तो देखो ये लिखा है बाय कैश अकाउंट बिल्डिंग 3,000, स्टॉक 2,400, डेटर्स 1,450, है ना। ठीक, इनका टोटल कर लिया 6,850 आया, अपन ने इकट्ठा लिख दिया है यहाँ पे, समझ में आ गई ना बात। ठीक, अब आगे लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹250। क्रेडिटर्स को 250 रुपए के 250 रुपीज़ के डिस्काउंट में पेमेंट किया गया है ना। तो देखो यहाँ पे टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने थे, 7,000 थे, 7,000 माइनस 250, है ना, 6,750, समझ में आ गई ना बात। ठीक, इसके बाद में अब आगे लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 350 रुपीज़, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख दिया अपन ने टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 350, ठीक है ना।
क्वेश्चन में लोन के बारे में कुछ नहीं दिया है, ये चीज़ याद रखना। यदि किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो भी अपन को इसका पेमेंट करना है ना। ठीक, तो देखो लोन था 1800 रुपीज़, 1800 रुपीज़ का हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया टू कैश अकाउंट लोन 1800, अलग अलग लिख दिया है मैंने, तुम चाहो तो एक में भी लिख सकते हो। समझ में आ गई ना बात। ठीक, तो देखो इतनी चीज़ें अपनी क्लियर हो गई है ना। अब अपन आ रहे हैं गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन पर। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ऑन एंड ओनली 50 पैसे इन अ रूपी हैज बीन रियलाइज फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, है ना। सी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ और उसके स्टेट से 50 पैसा मिला, लेकिन उस काम को करने के पहले हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट कर देना चाह रहे हैं तुम्हारा, ठीक है ना। देखो ये सब फिगर आ गए, इन फिगर्स में से मतलब इसका टोटल आया 24,900, 24,900 में से इन तीनों का टोटल घटाया, है ना, इन तीनों का टोटल घटाया तो यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस आ रहा है क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है। 24,900 में से इन तीनों का टोटल मतलब 7 और 1 8,800 प्लस 6,850, है ना, इनको सबको घटा दिया अपन ने तो रियलाइजेशन लॉस आया। रियलाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, सब लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे देखो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमेशा याद रखना रियलाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस को कौन से रेशियो में ट्रांसफ़र किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे करके देख लेना, है ना। तो इसका जो डिफरेंस आया है उसको मैंने कौन से रेशियो में ट्रांसफ़र किया है, 3:1। 3:1 मतलब जो भी डिफरेंस आया है ना। ठीक, देखो मैं एक बार करके बतला दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि देखो जैसे अपन ने इसका टोटल किया 24,900, है ना, माइनस 7 और 1 8,800 माइनस किया और 6,850 माइनस किया, 9,250 आया, है ना। 9,250 को हमने डिवाइड कर दिया है 3:1 के रेशियो में, 3:2:1। तो रियलाइजेशन अकाउंट अब कंप्लीट हो गया तुम्हारा, है ना। ठीक, देखो अब अपन आ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अच्छे से समझना, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अपन ने ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिए, सब लोगों को मालूम है 5,000 और 4,000 ए और बी का है। तो देखो बाय बैलेंस बी डी 5,000 और 4,000, समझ में आ गई ना बात। ठीक, अब जो सी के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, है ना, एसेट साइड दिया हुआ है मतलब ये डेबिट बैलेंस पढ़ा जाएगा, है ना। तो टू बैलेंस बी डी 1,400, समझ में आ गई ना बात। ठीक, अब अपन ने इसके बाद में रियलाइजेशन के लॉस को ट्रांसफ़र किया 4,625, 3,083 और 1,542, यहाँ पे 1 लिख दिया है मैंने धोखे से, है ना, ये 1,542 होगा, है ना। ठीक, एक मिनट, 1,542, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन के लॉस को ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने, समझ में आ गई बात। इसके बाद में अब देखो सी से कितना अमाउंट डेबिट बैलेंस है, क्योंकि सी तो इंसॉल्वेंट है ना। देखो इसका टोटल किया अपन ने, अच्छे से समझना। इसके बाद का क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो समझ लेना गार्नर वर्सेस मरे तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखो 2,942 आया इसका टोटल, है ना। 2,942 में से अपन ने यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्रेडिट साइड तो कुछ था ही नहीं, 2,942 टोटल सी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। अब सी इंसॉल्वेंट है, वो कुछ नहीं। अब लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी इंसॉल्वेंट जरूर है, लेकिन 50 पैसा इन अ रूपी हैज़ बीन रियलाइज फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, इट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन। क्या कि 2,942 में 1 रुपये में 50 पैसा रियलाइज हो गया है। तो 2,942 का हाफ कितना हुआ, 2,942 का हाफ हुआ 1,471, कितना हुआ 1,471, ठीक है ना।
इसको 2942 इंटू 50 पैसा करोगे, 0.5 करोगे तो भी वही आएगा, है ना। तो 1471 मतलब सी से रियलाइज हो गया है ना। तो यहाँ पे देखो बाय कैश अकाउंट 1471 50 पैसा, समझ में आ गई ना बात। सबसे पहले सी के कैपिटल अकाउंट को खत्म कर रहा हूं मैं, उसके बाद ए और बी के कैपिटल अकाउंट को खत्म करेंगे। क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस से तुम लोग सॉल्व करोगे जब फिर से करोगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व जरूर कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस से जाओगे तभी समझ में आएगा, है ना। ठीक, अब इसके बाद में 2942 में से 1471 घटाया तो सीज डेफिशिएंसी कितनी आई, 1471। 1471 तो सी ला नहीं पाएगा, ये बात तो कंफर्म है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है ना। तो इस 1471 ये है सी के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी। क्या है, सी के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी। इसको कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेंगे। कौन से रेशियो में बियर करेंगे, इन दियर कैपिटल रेशियो। कौन से रेशियो में बियर करेंगे, इन दियर कैपिटल रेशियो, नॉट एट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करेंगे, कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, हमेशा याद रखना। यही कहता है गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन, ठीक है ना। तो देखो सीज की डेफिशिएंसी को विल बियर बाय ए एंड बी इन दियर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कितना है, 5:4 है, 5000:4000, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं, वैसे ही दिख रहा है अपने को क्वेश्चंस को देखने से ही, है ना। तो 5:4, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अब सी के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को अपन ने 5:4 रेशियो में बांट दिया, है ना। तो अपॉन 9 इंटू 5 और अपॉन 9 इंटू 4। ए बियर करेगा 817, बी बियर करेगा 654। समझ में आ गई ना बात। अब ये तो चलो अच्छी बात है, यहाँ तक तो आ गया अपने को। इसकी पोस्टिंग में भी बहुत दिक्कत जाती है स्टूडेंट्स को, हमेशा याद रखना। तो देखो इसकी पोस्टिंग करने के लिए देखो ए और बी इतना इतना बियर करेंगे, है ना। ठीक, तो देखो यहाँ पे अपन पोस्टिंग कैसे करेंगे अच्छे से समझ लेना। बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि ए और बी के कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, है ना। तो देखो पोस्टिंग अच्छे समझ लेना। सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा 817 और 654 और इसका टोटल आ गया 2942। ये बात तो अपने को मालूम ही है ना। अब ए और बी ने के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, अपने को डेबिट करना है। तो देखो यहाँ पे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में 817 और 654 टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से इसकी पोस्टिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी के कैपिटल अकाउंट ही तो है, एक ही जगह पे बन रहे हैं। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ और सॉरी ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका इसकी पोस्टिंग कंप्लीट। समझ में आ गई ना बात। इसके बाद में अब देखो रियलाइजेशन में एक चीज सॉरी गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन में उसने एक चीज और कही है कि रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स जो हैं वो कैश में लेके आएंगे। मतलब रियलाइजेशन में यदि कोई लॉस हो रहा है तो उसको जो सॉल्वेंट पार्टनर है, यहाँ सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है, ए और बी है। तो ए और बी जो रियलाइजेशन में होने वाले लॉस को कैश में लेके आएंगे। तो देखो ए और बी का रियलाइजेशन लॉस कितना है, देखो 4625 और 3083 है ना। इसको वो कैश में लेके आएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना, बाय कैश अकाउंट 4625 और 3083, है ना। ये अतिरिक्त एंट्री अपन ने गार्नर वर्सेस मरे के हिसाब से जोड़ी है, ठीक है ना। देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी यही सब चीजें कही गई हैं, लेकिन उसमें कैश में लाने की बात नहीं कही गई है केवल। अगर आप इसी क्वेश्चन को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार करते तो बाकी की सब चीजें सेम है। मतलब इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो बियर करेंगे, ऐसा
कहा गया है किसमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी, लेकिन उनने ये नहीं कहा है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है अपने रियलाइजेशन लॉस को कैश में लेके आएंगे, है ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे अपन चूंकि गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई कर रहे हैं तो बाय कैश अकाउंट ये अपन ने और लिख दिया 4625 और 3083, समझ में आ गई ना बात। और इसके बाद में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग कर दी। बैलेंसिंग कर दी मतलब 5 और 4 9,000 9625 हुआ। इसमें से इन दोनों फिगर्स को घटाया तो जितना भी आया और घटाया तो 4183 आया, है ना, ठीक। इतना पैसा मतलब एक कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो ये कैश में लेके चला जाएगा। तो देखो मैंने टू कैश अकाउंट यहाँ पे लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है मतलब बैलेंसिंग करने से आया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 7083 में से इन दोनों फिगर्स को घटाया है तो ये लास्ट फाइनल आंसर आ गया 3346, समझ में आ गई ना बात। तो ये था गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन, ठीक है ना। देखो इसमें अब कैश अकाउंट अगर अपने को कैश अकाउंट इसके बाद में तुम लोग बना लेना, है ना। कैश अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस बीडी, बाकी की सब चीज़ें क्वेश्चन में ही लिखी हुई हैं। देखो ये पैसा आएगा तो ये डेबिट साइड आएगा 6850, है ना, ठीक, टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझ में आ गई ना बात, ठीक। यहाँ पे तो है नहीं और यहाँ पे क्रेडिट साइड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6750 पेमेंट हुआ है क्रेडिटर्स को, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1800 लोन का पेमेंट हुआ है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 350, है ना, ठीक, क्रेडिट साइड कैश अकाउंट में। अब यहाँ पे जो है सी लेके आया था ना, उसके 50 पैसे रियलाइज हुए थे तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड आएगा यहाँ पे, है ना। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 1471 करके देख लेना तुम लोग ये चीज़, ठीक है ना, 1471। और इसके बाद में फाइनली जो है एक रियलाइजेशन लॉस लेके आए थे ए और बी, तो यहाँ पे भी 2 एज कैपिटल अकाउंट 2 बीज कैपिटल अकाउंट 4625 3083, ये भी कैश अकाउंट में डेबिट साइड ही आएगा। और लास्ट में फाइनली कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा ये फिगर 4183 और 3346 बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और इस प्रकार से तुम क्या कर दोगे, कैश अकाउंट दोनों साइड का तुम्हारा मिल जाएगा, इक्वल हो जाएगा और कैश अकाउंट भी बंद हो जाएगा, समझ में आई ना बात। तो इस क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को बताया कि गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में। लगभग सब क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करके देख लेना, स्टेप बाय स्टेप करना, हमेशा याद रखना है जी, है ना, ठीक। कहने का मतलब ये है पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे जैसे तो उसमें एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, लायबिलिटीज़ को, उसके बाद एसेट्स का जो है रियलाइज़ करी, लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं तो लिखा, उसके बाद में डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफ़र किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट या लॉस जो भी है नॉर्मली यहाँ पे लॉस ही होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन जो है वो अप्लाई किया। उसमें एक तो है कि कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी निकाली अपन ने इंसॉल्वेंट पार्टनर के, है ना, और उस डेफिशिएंसी को बांटा ए और बी सॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन दियर कैपिटल रेशियो, ठीक है ना। और दूसरी बात रियलाइजेशन में जो भी लॉस हुआ है उसको अपन ने काय में लेके आए, कैश में लेके आए, है ना। और उसके बाद में फाइनली अपन ने क्या बनाया, जो भी इसका फाइनल फिगर आया कैश में ट्रांसफ़र कर दिया और लास्ट अपन ने कैश अकाउंट बना लिया, है ना। और इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक, ओके। देखो आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा बेसिकली गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, है ना, ठीक। देखो यदि एक या एक से अधिक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जब सब पार्टनर सॉल्वेंट है, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने तुम लोगों को बतलाया हुआ है कि डिसोल्यूशन को दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, जब सब पार्टनर सॉल्वेंट होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, जिनका जो भी कैश रहता है वो लेके आ जाते हैं या लेके चले जाते हैं। प्रॉब्लम कब होती है,
प्रॉब्लम होती है जब एक या एक से अधिक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो। और इंसॉल्वेंट हो ये कैसे मालूम पड़ेगा अपने को? यदि किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है कहने का मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो अपन बाई कैश अकाउंट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कैश में वो ला ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बेसिकली दो एक्ट हैं, एक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एक गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन, है ना। गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन ज़्यादातर बीकॉम के क्वेश्चंस में तुम लोगों को गार्नर वर्सेस मरे से रिलेटेड ही आता है, और दोनों में केवल थोड़ा सा ही चेंज है, दोनों मैं बतला दूंगा तुम लोगों को अभी। पहली बात कि गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में इससे क्या डिफरेंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वो भी बतला दूंगा लास्ट में तुम लोगों को, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी है, मतलब कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना। तो इसको कौन बियर करेगा? क्योंकि कैपिटल अकाउंट को तो खत्म करना है, अपने को बंद करना है ना। तो इसको बियर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर। कौन बियर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से रेशियो में बियर करेंगे भाई? तो जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं वो उनके कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे। कौन से रेशियो में बियर करेंगे? कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, और यही है गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन। तो अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना, देखो मैंने लिखा हुआ है when one or more partners are insolvent, according to Garner versus Murray decision, when one or more partners are insolvent, then the deficiency of insolvent partners capital account will share by solvent partners in their capital ratio, है ना, ठीक। deficiency of insolvent partners capital account will be borne by or share by सॉल्वेंट पार्टनर्स इन दियर कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो निकाला किस प्रकार से जाएगा भाई, है ना। तो देखो इसके लिए भी मैंने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये चीज़ कि तुम लोगों को मालूम है पार्टनर जो है वो अपने कैपिटल अकाउंट को या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से मेंटेन करेंगे या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से मेंटेन करेंगे, है ना। दोनों कंडीशन में लिख दिया है। व्हेन पार्टनर्स मेंटेन दियर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है ना। फिक्स कैपिटल मेथड का कहने का मतलब है दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे ना, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, है ना। और जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में अपन केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा अपने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट्स के लिए, तो कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब करंट कैपिटल अकाउंट से अपने को कोई भी मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वही रेशियो हो जाएगा। जैसे अगर ABC 3 पार्टनर है सपोज दैट, और उनके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 50,000, 40,000 और 30,000 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:4:3, है ना। तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी जो भी आएगी उसको जो सॉल्वेंट पार्टनर है, अगर सपोज दैट 543 आया, है ना, अगर C इंसॉल्वेंट हो जाए सपोज दैट, है ना, तो सॉल्वेंट पार्टनर कौन बचे? A और B। तो वो उनके कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को, C के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को A और B 5:4 में बियर करेंगे। 5:4 मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन B नंबर मैंने बताया है व्हेन पार्टनर्स जो हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मतलब जहाँ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और उसी में अपन सब एडजस्टमेंट्स करते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब एक ही अकाउंट में लिखते हैं, है ना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से मेंटेन यदि कर रहे हैं पार्टनर, तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए
जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो तो लेंगे ही लेंगे। उसमें अगर क्वेश्चन में शेयर ऑफ रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो तुम लोगों को मालूम है कि लायबिलिटी साइड यदि रिजर्व्स दिया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है ना, तो उसका शेयर क्या, रिजर्व को बांटते हैं ना अपन, प्रॉफिट लॉस रेशियो में बांटना है उसको, है ना। तो वो तो तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जानते ही हो कि वैसे भी अपन बांटते ही हैं रिजर्व्स को, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट दिए, ठीक। और उसके बाद में जो भी इसका टोटल आया, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस शेयर ऑफ रिजर्व्स और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी उसका शेयर आया, इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगा उस रेशियो में बाकी के पार्टनर्स जो हैं, सॉल्वेंट पार्टनर जो हैं, वो बियर करेंगे किसको, इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब ये तो अपन ने रेशियो निकाल लिया और इसी रेशियो में अपन बियर करवा देंगे। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को इसके बाद में बतलाऊंगा, तो उसमें वो चीज़ पूरी की पूरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखो गार्नर वर्सेस मरे में एक चीज़ और कही गई है ना यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जब अपन कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब लॉस ऑन रियलाइजेशन को नहीं लेना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन यहाँ रेशियो निकालते समय उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। अब गार्नर वर्सेस मरे में जो दूसरी बात कही गई है, सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग दियर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस इन कैश, है ना, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो गार्नर वर्सेस मरे में कही गई है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे वो अपने रियलाइजेशन लॉस को पहले कैश में लेके आएंगे। उसके लिए अपन एक अतिरिक्त एंट्री पास करते हैं, बाय कैश अकाउंट लिख के सॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड करते हैं बाय कैश अकाउंट, और जो भी रियलाइजेशन लॉस है उसको सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लेके आएंगे, है ना। देखो मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि ये है गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन, है ना। केवल ये मुख्य रूप से ये दो चीज़ें ही हैं जो गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन में कही गई हैं। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार क्वेश्चन करते हैं तो ये वाली चीज़ बिल्कुल पूरी की पूरी सेम है, केवल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक चेंज है कि सॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस इन कैश। ये चीज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कही गई है, मतलब सॉल्वेंट पार्टनर जो हैं वो रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ है उसको वो कैश में नहीं लेके आते हैं, है ना। तो ये वाली एंट्री वर नहीं होती है उसमें, बाकी की सब चीज़ें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी यही कही गई हैं कि इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर इन दियर कैपिटल रेशियो बियर करेंगे या शेयर करेंगे, और कैपिटल रेशियो निकालने के लिए भी पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा यही है। समझ में आ गई ना बात, है ना। इस चीज़ को मैं एक बार हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी होंगे कि गार्नर वर्सेस मरे जो डिसीज़न है उसके अकॉर्डिंग जो इंसॉल्वेंट पार्टनर, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है आपका दिवालिया साझेदार, है ना, ठीक। दिवालिया साझेदार के पूंजी की कमी को शोध क्षम्य साझेदार, मतलब सॉल्वेंट पार्टनर जो हैं वो पूरा करेंगे, पूंजी की कमी को पूरा करेंगे उनके पूंजी अनुपात में। पूंजी अनुपात निकालने के लिए अपने को मालूम है भाई, अगर स्थायी पूंजी खाता विधि उपयोग करते हो आप तो उस कंडीशन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये तो मालूम ही है अगर चल पूंजी खाता मेंटेन करते हो मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा और उसमें संचय या लाभ हानि खाते में जो हिस्सा है उसको जोड़ दिया जाएगा, और वसूली में होने वाली हानि को जो शोध क्षम्य साझेदार हैं मतलब सॉल्वेंट पार्टनर हैं वो नगद में लेके आएंगे। समझ में आ गई ना बात। तो ये था गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसके बाद में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तो उस क्वेश्चन में सब चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना, ठीक। इसको पूरा का पूरा नोट कर लेना।